कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जैसा कि हम सभी जानते हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार अभिनंदन वंदन स्वागत से पहले दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ जिसके लिए अनुरोध करते हुए स्वागत उद्बोधन के लिए हमारे बीच उपस्थित माननीय सांसद लोकसभा माननीय श्री कुमार पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, अभिनंदन वंदन स्वागत। बोले भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके जोर से, बहुत थोड़ा विलंब हो गया, 2 मिनट के अंदर काम बहुत जोरदार तरीके से दोनों मुट्ठी बंद करके जोर से भारत माता का नारा बोलिए। भारत माता की, भारत माता की। आज ये परम सौभाग्य की बात है अपने पूरे बुंदेलखंड के लिए, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए, महोबा जनपद के लिए, कि आज राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए परम आदरणीय हमारे भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच में विराजमान हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जो प्रतिष्ठित नाथ संप्रदाय के प्रमुख और गोरक्षा पीठाधीश्वर के रूप में आज हम लोगों के बीच में विराजमान है, क्योंकि ये गुरु गोरखनाथ जी की धरती है। और आज एक सौभाग्य की बात है कि आज माननीय गडकरी जी आज गोरखपुर में भी पधारे और गोरखपुर के बाद सीधे अपने गोखागिरी पर्वत के बगल में आज महोबा में भी यहाँ पर हम लोगों को पूरी योजनाओं की सौगात देने के लिए पधारे हुए हैं। ये निश्चित रूप से एक सुखद संयोग है। मैं इस बात के लिए, और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं इच्छा बहुत थी लेकिन विलंब है, तो मैं आदरणीय श्रीमान गडकरी जी के बारे में एक बात जरूर बताना चाहता हूं। अपने इस प्रोजेक्ट में जितनी घटनाएं दुर्घटनाएं होती थी, और आपको पता है कि जो अपना कबरई से लेके कानपुर तक का जो पास हुआ है, जो सैंक्शन हुआ है, जिसका शिलान्यास आगे होगा, उसके लिए आदरणीय गडकरी जी उनका बहुत बड़े हृदय से, जब बार बार हम लोग सदन में बोले कोई भी हम लोगों को ये सड़क नहीं दे सकता था, बीओटी प्रोजेक्ट था, माननीय गडकरी जी ने उनको जैसे बोला उन्होंने समझा कि एक एक गांव से 30-30, 35-35 नौजवान लोग खत्म हुए हैं। गडकरी जी ने कहा जो भी है हम सब नियम ताक पे रख के हम एक नई सड़क देंगे। तो जब उन्होंने बोला तो मुझे विश्वास हुआ कि गडकरी जी ने बोला है तो निश्चित बनेगी, और मुझे लेकिन ये नहीं था कि इतनी जल्दी वो बनेगी। परम आदरणीय गडकरी जी ने हमको एक गलत से कबरई से लेके कानपुर ग्रीन हाईवे देने का स्वागत किया। इसके लिए मैं पूरे महोबा और पूरे बुंदेलखंड से पधारे लोगों से एक बार विशेष आग्रह करूंगा कि दोनों हाथों से जोरदार करतल ध्वनि के साथ माननीय गडकरी जी का अभिनंदन करें। हमारे विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री जितेंद्र सिंह सेंगर जी, माननीय विधायक श्री ब्रिजभूषण राजपूत जी, राकेश कुमार गोस्वामी जी, बाबूलाल तिवारी जी, श्री प्रकाश द्विवेदी जी, श्री रवि शर्मा जी, श्रीमती ओममणि वर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में एनएचएआई के सभी अधिकारीगण, महोबा और बुंदेलखंड के अलग अलग जनपदों से यहां पर उपस्थित हमारे बुंदेलखंड के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, वीरभूमि बुंदेलखंड में मैं भारत सरकार के लोकप्रिय और यशस्वी मंत्री, जिन्होंने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप एक नई पहचान दी है, आदरणीय नितिन गडकरी जी का आप सबकी ओर से, प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये वास्तव में महज संजोग नहीं, ये ईश्वरीय कृपा है। आज दोपहर में आदरणीय गडकरी जी का सानिध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ की पावन साधना स्थली में बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, इन सभी जनपदों से जुड़ी हुई
10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज वहां पर संपन्न हुआ। और महोबा भी तो बाबा गोरखनाथ की ही पावन साधना स्थली है। वीर आला और उदल की भूमि है। और मुझे बताया गया कि गोरखगिरी में अब तो पर्यटकों की संख्या पहले की तुलना में 3 गुना से अधिक बढ़ चुकी है। और जब रोपवे बन जाएगा तो ये और आगे बढ़ जाएगा। अभी वहां पे लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम चल रहा है और भी सुविधाएं। अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आपका आदरणीय राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पीछे उसकी सफलता के लिए जो 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए, इसके पीछे कारण था क्योंकि लोगों को लगा उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का तो माहौल है ही, सुरक्षा के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आज उत्तर प्रदेश का बेहतरीन हुआ है। और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण निवेश के इतने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कि अगले 3 वर्ष के अंदर 1 करोड़ नौजवानों को अकेले इन निवेश प्रस्तावों के माध्यम से ही हम लोग प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार देने में सफल होंगे। उत्तर प्रदेश के नौजवान को कहीं प्लान करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।